मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही घने जंगल से जिसको एक नीले प्यारे आसमान ने कवर किया हुआ था। यहाँ पर हम एक डॉगी को देखते हैं जो कि भाग रहा था और इसके पीछे यकारी नाम का एक लड़का भी भाग रहा था। यकारी स्यू कबीले से बिलोंग करता था। यहाँ पर वो अपने डॉगी से खेल रहा था कि उसके ऊपर से एक बहुत ही प्यारा घोड़ा तेजी से गुजरता है। ये घोड़ा था लिटिल थंडर, जिसके बारे में मशहूर था कि आज तक इसके ऊपर कोई भी नहीं बैठ सका। यकारी को लिटिल थंडर बहुत ही प्यारा लगता है, वो इसकी बहुत तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सू कबीले के कुछ लोगों को जो कि काउस की तरफ जा रहे थे और उनकी मूवमेंट भी नोट कर रहे थे। इन कबीले के लोगों का मानना था कि जब भी मौसम बदलने लगता है तो काउस भी अपनी मूवमेंट चेंज कर लेती हैं, यानी किसी और जगह पे मूव कर जाती हैं। इसी वजह से ये लोग काउस की मूवमेंट पे नजर रखते थे। एक बार फिर से ये काउस अपनी जगह चेंज करने लगती हैं और कहीं और मूव करने लगी थी, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब थंडर और टॉर्नेडोज का मौसम आने वाला है। कबीले के लोग ये देखकर वापस कबीले चले जाते हैं। नेक्स्ट डे यकारी जब छुपकर लिटिल थंडर को देख रहा था तो उसके दो दोस्त वहां पहुंच जाते हैं, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का। वो यकारी से कहते हैं कि चलो तीरंदाजी के लिए, पर यकारी उन्हें मना कर देता है और थोड़ा गुस्सा भी होता है क्योंकि उनके आने की वजह से लिटिल थंडर वहां से भाग गया था। यकारी के दोस्त वहां से चले जाते हैं और यकारी अपने फादर के पास जाता है, जहां पर जाकर वो कहता है कि क्या वो कभी भी लिटिल थंडर की सवारी कर सकेगा। इसके फादर हंसते हैं और बताते हैं कि कैसे पूरे कबीले के लोगों में से कोई भी आज तक उस पर नहीं बैठा, बहादुर से बहादुर इंसान भी आज तक उसकी सवारी नहीं कर पाया। यकारी के फादर इस सारी बात के बाद उसे अपनी मॉम के पास जाने को कहते हैं। यकारी जब अपने गांव वापस आता है तो देखता है कि हर कोई काम में लगा है। यहाँ पर उसकी मॉम भी बहुत सारा काम कर रही थी और वो अपनी मॉम की मदद कराता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि कैसे थंडर और टॉर्नेडो का मौसम आने वाला है और इससे पहले कि मौसम ऐसा आ जाए इनको किसी महफूज जगह पे जाना होगा जहाँ पर ये सारे लोग सेफ रह सकें। वो यकारी को बताती है कि इस सब से रिलेटेड रात को एक मीटिंग भी होगी। ये सब सुनने के बाद यकारी एक ट्री के पास जाता है और ऊपर एक शाख पर बैठकर सो जाता है। यकारी को नींद में ड्रीम आता है कि कैसे वो डिफरेंट परिंदों के साथ आसमान में उड़ रहा है और प्यारे प्यारे बादलों में से गुजर रहा है। ऐसे उड़ते उड़ते वो एक ईगल बन जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत जगह से गुजरता है और बहुत ही लैंड के ऊपर से नज़ारे लेते हुए एंजॉय करता है। फिर वो अचानक से दोबारा से इंसान बनता है और नीचे गिर जाता है। इस तरह यकारी रियल में भी नीचे दरख्त से लटक जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम और नानी आती हैं। ये अपने ड्रीम के बारे में इनको बताता है तो इसकी नानी बताती है कि ईगल को ड्रीम में देखना बहुत ही अच्छी बात है। साथ वो ये भी कहती हैं कि जो ईगल को अपने ड्रीम में देखता है वो बहुत ही ज्यादा लकी होता है। और अब रात हो जाती है। यकारी अपने दोस्तों के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर गाँव के सारे लोग ही जमा थे। यहाँ पर उसकी नानी सब लोगों को बताती है कि कैसे काउस ने अपनी जगह बदल ली है। इसका मतलब ये है कि मौसम चेंज होने वाला है और इनको भी इस जगह को जल्द ही छोड़कर जाना होगा। इसके साथ यकारी के फादर सबको बताते हैं कि कैसे उनके पास घोड़े कम हैं और सुबह ही इनको जाकर नए घोड़ों को पकड़ना होगा। अब इस सब बात के बाद सारे बड़े गांव के तो चले जाते हैं। यकारी अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे उसने आज लिटिल थंडर को देखा था और वो अपनी विश के बारे में भी बताता है कि कैसे वो लिटिल थंडर पर एक बार बैठना चाहता है। यकारी अपने दोस्तों को आइडिया देता है कि सुबह मेरे फादर घोड़े पकड़ने के लिए जाएंगे और लिटिल थंडर भी वहीं पर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट डे ये लोग प्लान के अकॉर्डिंगली जब सारे लोग घोड़े पकड़ने जा रहे थे तो ये तीनों छुपकर भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे। ये तीनों छिपकर सारे घोड़ों को देख रहे थे और कैसे लोग वहाँ पर उन घोड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यकारी की नजर पड़ती है लिटिल थंडर पर, जो कि एक घोड़े के ऊपर से छलांग लगाकर भाग रहा था। यकारी उसके पीछे अकेले ही जाने लगता है। जब उसके दोस्त भी साथ आने लगते हैं तो यकारी उनको मना करता है। यकारी तो अपने प्यारे से डॉगी को भी पीछे छोड़ देता है और अकेला ही लिटिल थंडर के पीछे भागने लगता है। थोड़ी ही दूर जब आगे जाता है तो वो देखता है कि एक पत्थरीला रास्ता है जहाँ पर लिटिल थंडर का पाँव पत्थरों के बीच में फंसा हुआ है। यकारी लिटिल थंडर के पास आता है और उसका पाँव उन पत्थरों के बीच में से निकालता है, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है ताकि लिटिल थंडर को प्यार कर सके। बट लिटिल थंडर वहाँ से भाग जाता है। यकारी एक बार फिर से लिटिल थंडर के पीछे भागने वाला था, बट यहाँ पर अचानक से सारे पत्थर आसपास के उड़ने लगते हैं और एक बार फिर से यकारी आसमान में था।
जहाँ पर उसके सामने द ग्रेट ईगल था। यकारी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मैं तुम्हारी हमेशा से प्रोटेक्शन करता रहा हूँ और यहाँ पर तुमने लिटिल थंडर की हेल्प करके बताया है कि तुम कितने ब्रेव हो। इसके साथ ही वो अपना सबसे खूबसूरत फेदर यकारी को देता है। द ग्रेट ईगल यकारी से कहता है कि तुमने एक जानवर की मदद करके अपने नरम दिल के बारे में बताया है और इसी की वजह से मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। बट वो यकारी को बताता नहीं है कि वो तोहफा क्या है। इसके बाद यकारी वापस जमीन पर पहुंच जाता है। यकारी देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है। वो एक पत्थर पर बैठा था। यहाँ पर अचानक से उसका डॉगी उसके पास आता है और कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो। यकारी पहले तो थोड़ा डर जाता है, फिर उसको अचानक से रियलाइज होता है कि शायद गिफ्ट यही है कि वो जानवरों से बात कर सकेगा और इसके बाद से सारे के सारे जानवरों की बातें यकारी समझ रहा था। इसके बाद यकारी अपने डॉगी से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि अब तो मैं लिटिल थंडर पर बैठ कर ही रहूंगा। उसका डॉग उसे कहता है कि हमें वापस घर चलना चाहिए, बट यकारी उसकी बात नहीं मानता और लिटिल थंडर को ढूंढने लग जाता है। लिटिल थंडर को ढूंढते ढूंढते यकारी एक समंदर में नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसका डॉग उसे देख लेता है और भागता है उसके पेरेंट्स की तरफ और उनको जाकर वापस बुलाने की कोशिश करता है कि वो यकारी के पास जाएं और उसकी मदद करें। यकारी के पेरेंट्स को ऑलरेडी यकारी के दोस्तों ने बता दिया था कि कैसे वो लिटिल थंडर को ढूंढने के लिए निकल गया है। इसके बाद वो दोनों उस डॉग को फॉलो करते हैं ताकि वो यकारी तक पहुंच सकें। यकारी को ढूंढते ढूंढते रास्ते में उन्हें उसके फुटस्टेप्स मिलते हैं जो कि समंदर तक उन्हें ले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो ईगल वाला फेदर भी मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यकारी जब नीचे गिर रहा था तो वो फेदर उसके हाथ से छूट गया था। अब यकारी तो नीचे बेहोश हो गया था और पानी के साथ बहता बहता बीवर्स के इलाके में पहुंच गया था। यकारी को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने विलेज से कितना दूर पहुंच गया है। यहाँ पर एक लिटिल बीवर यकारी का दोस्त बन जाता है। अब यकारी उसे कहता है कि उसे अपने विलेज तक जाने में टाइम लगेगा और उसके लिए उसे निकल जाना चाहिए। यहाँ पर लिटिल बीवर काफी रास्ते तक यकारी के कंधों पर बैठकर उसके साथ चलता है, पर जब उसे फील होता है कि वो खुद भी अपने घर से दूर जाने लगा है तो वो यकारी को एक फाइनल गुड बाय कह के घर वापस चला जाता है। जब यकारी घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में लिटिल थंडर भी मिलता है। वो उसको थैंक यू बोलता है कि उसने कैसे उसकी मदद की थी उस दिन। इसके बाद ये दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बहुत ज्यादा हंटर्स आ जाते हैं जो कि उन घोड़ों को पकड़ रहे थे और बांध रहे थे। यहाँ पर यकारी लिटिल थंडर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन घोड़ों को छुड़वाने में। यकारी लिटिल थंडर के साथ एक प्लान बनाता है। वो लिटिल थंडर से कहता है कि तुम सारे हंटर्स का ध्यान अपनी तरफ करना और इतनी देर में मैं बाकी सारे घोड़ों को खोल दूंगा। लिटिल थंडर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो बाकी सारे हंटर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है और इतनी देर में यकारी बाकी सारे घोड़ों को खोल देता है। जिसके बाद यहाँ पर लिटिल थंडर यकारी को अपने ऊपर बिठाता है और ये लोग निकल पड़ते हैं। एक शिकारी फिर भी इनका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ यकारी की मॉम को इस फेदर को देखकर याद आता है कि कैसे यकारी ने जिक्र किया था कि उसने ड्रीम में एक ईगल को देखा था और वो ये समझ जाती हैं कि ये यकारी का ही है। अब दूसरी तरफ यकारी और लिटिल थंडर पहाड़ों में से गुजरने लगते हैं क्योंकि वो ही एक ऐसा रास्ता था कि ये लोग वापस घर पहुंच सकते थे। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक भी था। इस रास्ते से गुजरते हुए दोनों को बहुत ही मुश्किलों का सामना भी होता है। थोड़ी ही दूर आगे जाकर यकारी को एक लिटिल फ्रेंडली बियर मिलता है जिससे यकारी बहुत ही प्यार से बातें करने लगता है। लिटिल थंडर यकारी को मना करता है और कहता है कि हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। लिटिल थंडर की बात सुनते हुए यकारी आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रिंग टेल इनको फॉलो कर रहा है। अब रात हो गई थी और बहुत ही ज्यादा ठंड भी होने वाली थी, इसलिए ये एक केव में जाकर रुक जाते हैं। केव में जाने के बाद वो रिंग टेल भी इनके पास आ जाता है और बताता है कि काफी देर से मैं तो आप लोगों को फॉलो कर रहा था। वो इसलिए अंदर आया था क्योंकि वो बर्फ देखना चाहता था। अब जब सुबह होती है तो यकारी देखता है कि बाहर हर तरफ स्नो है। इसका मतलब ये है कि रात को यहाँ पर एक स्नो स्टॉर्म आया था। ये लोग अपना सफर फिर से तय करना शुरू कर देते हैं। बर्फ से होते हुए भी मुश्किलों से गुजर रहे थे कि अचानक से वो हंटर जो इनको फॉलो कर रहा था वहां पर सामने आ जाता है और वो लिटिल थंडर को पकड़ने की कोशिश करता है, बट यकारी उसके सामने आकर उसे रोकता है। बट ऐसे करते हुए यकारी स्लिप हो जाता है एक फ्रोजन सी में। यकारी के साथ साथ वो हंटर भी नीचे गिर जाता है। यकारी उठता है और भागने लगता है। वो हंटर भी इसको फॉलो करने लगता है। ये दोनों जब पानी से बाहर निकलते हैं तो वो हंटर यकारी को पकड़ने लगता है, बट वहां पर
यकारी के फादर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। यकारी के फादर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग वापस जाने लगते हैं। दूर एक पहाड़ पे लिटिल थंडर देख रहा था इन सबको जाते हुए और वो सोचता है कि यकारी यही तुम्हारे लिए बेहतर है और वो जाने लगता है। यकारी उसको रोकने की कोशिश भी करता है बट वहाँ से लिटिल थंडर चला जाता है। जब यकारी अपने पेरेंट्स के साथ वापस जाता है तो वो देखता है कि दूर से एक टॉर्नेडो आ रहा है। ये लोग अब अपने घोड़ों पे यहाँ से भागने लगते हैं। इतनी ही देर में लिटिल थंडर भी वहाँ पहुँच जाता है जो यकारी को अपने ऊपर बिठाता है। इसके बाद वो यकारी को कहता है कि सबको बोलो मुझे फॉलो करें क्योंकि मुझे एक शॉर्टकट का पता है। ये रास्ता सच में ही बहुत ज्यादा सेफ था और शॉर्ट भी। ये लोग जल्द ही दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गांव के बाकी सारे लोग इनका वेट कर रहे थे। वो सब देखते हैं कि यकारी ही लिटिल थंडर पर बैठकर आ रहा है और यहाँ पर सब लोग यकारी को सबसे ब्रेवेस्ट बॉय का टाइटल देते हैं। इसके बाद यकारी के फादर भी उसे वो ईगल का फेदर वापस करते हैं कि तुम सच में दिल से बहुत बहादुर हो। यकारी ने इस मूवी में हमें बताया कि कैसे अगर हम दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करती रहनी चाहिए और वो चीज हमें मिल जाती है। और इस लेसन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।